नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू के लेटेस्ट एनिमेशन सीरीज एक्समैन 97 के 7th एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7th एपिसोड का नाम है ब्राइट आइज। पहले ही सीन में हमें एक ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है जहां स्कॉट, जीन, बीस्ट, जुबली, रॉबर्टो, वुल्वरीन और बाकी सब उसकी ग्रेव पर बॉडी लेकर आते हैं। नाइट क्रॉलर क्योंकि एक्समैन का प्रीस्ट है तो वो उसके लिए प्रेयर करता है। वो बोलता है कि गैम्बिट ने हमें सिखाया कि एक लाइफ कार्ड्स की गेम की तरह है। वो जानता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लक हमेशा जीतता है। उसके पास उसकी काइनेटिक पावर्स भी थी। वो डरता था अपने पास से, जो कि क्राइम की दुनिया थी जहां वो पैदा हुआ था। वो सोचता था कि वो इतना बड़ा पापी है कि उसे कोई नहीं बचा सकता, पर आज उसके सेक्रीफाइस ने उसके सारे पापों को पार कर दिया है और उसे एक सुपर हीरो बना दिया है। सभी एक्समैन अपने आंसू पोंछते हैं और उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। ये होने के बाद जुबली रोते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोग यहाँ नहीं आई। उसने हम सबको मरने से बचाया है, उसने रोग को भी बचाया है, उसे प्यार करता था। और जुबली रोने लगती है। वुल्वरीन उसे समझाता है। वो कहता है कि दुख से हमें अकेले ही लड़ना पड़ता है और रोग को खुद को ही संभालना सीखना पड़ेगा। तब नाइट क्रॉलर बोलता है कि लोगन, तुमने वो नहीं देखा जो रोग और मैंने जेनोशा में देखा था। वो केवल अपने दुख से ही नहीं लड़ रही है और जुबली का ये डर उचित है। अगले सीन में रोग गुस्से में बहुत तेजी से उड़कर यूनाइटेड स्टेट्स की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंच जाती है और वहां के सोल्जर्स पर हमला कर देती है। वो सोल्जर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो अपनी पावर्स का यूज करके उनको हरा देती। वहाँ अंदर बैठे सोल्जर्स सीसीटीवी से सब देख रहे होते हैं। वो घबरा जाते हैं। अंदर जनरल रॉस उनका बॉस होता है। वो सोल्जर्स को कहता है कि घबराओ मत, ये जगह हल्क को रोकने के लिए बनी थी। इस म्यूटेंट में इतनी पावर नहीं है कि वो अंदर आ सके। तभी एक जोरदार आवाज आती है और सब डर जाते हैं। रोग वहाँ की छत तोड़ करके अंदर आ जाती है। वो कहती है कि प्रिजन को अंदर से तोड़ने से आसान बाहर से तोड़ना होता है। तब वो जनरल रॉस के कॉलर को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि हेनरी गायरिक और बॉलिवर ट्रास्क कहाँ हैं। रॉस कहता है कि तुम तो अच्छे वाले म्यूटेंट्स में से एक थी ना। तो रोग कहती है कि उनको तो तुम लोगों ने मार दिया, अब तुम्हारा सामना मुझसे है। और रोग बहुत गुस्से में होती है। अगले सीन में यूएस प्रेसिडेंट स्कॉट से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब एक वीक बीत चुका है, वहाँ अब कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है। अब समय है कि तुम भी ये उम्मीद छोड़ दो कि वहाँ कोई और मिल सकता है। तो स्कॉट कहता है कि अगर हम केवल एक भी और सर्वाइवर को ढूंढ पाए तो ये सभी म्यूटेंट्स को एक नई होप देगा। वो डॉक्टर कूपर के बारे में पूछता है कि अभी तक रेस्क्यूअर्स ने उनको भी नहीं ढूंढा है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि देखो, सब डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि बॉलिवर ट्रास्क ने ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच में महायुद्ध छेड़ दिया है। वहीं टीवी पर जेनोशा शहर में म्यूटेंट्स पर हुई ट्रेजेडी को बताया जा रहा होता है। प्रेसिडेंट आगे बोलते हैं कि अगर उन डरे हुए वोटर्स ने मुझे म्यूटेंट्स की मदद करते हुए देखा तो मुझे उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो स्कॉट गुस्से में कहता है, अगर जेनोशा में म्यूटेंट्स की जगह ह्यूमंस होते तो आप चुनाव छोड़कर उनको बचाने में फोकस करते। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा जो तुम लोगों की मदद शायद नहीं करेगा। तो नाराज मत हो स्कॉट, धैर्य रखो। तो स्कॉट कॉल को काट देता है। तभी जीन वहाँ आती है। स्कॉट कहता है कि हमें खुद ही म्यूटेंट्स को बचाना होगा, चलने के लिए तैयार रहो। वो कहते हैं कि सभी एक्समैन दुखी हैं पर सब तैयार हैं। स्कॉट कहता है कि शायद ये मेरी ही गलती है और मुझे और अलर्ट रहना चाहिए था। तो जीन कहती है कि ये सब होने वाला है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो स्कॉट कहता है कि मैग्नीटो ने सोचा था, उसने हमें बार बार चेतावनी दी थी और मैडलिन ने भी। तो जीन कहती है कि मैं जानती हूँ मैडलिन और नेथन तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं। तो स्कॉट कहता है कि अब ये सब मैटर नहीं करता, हमें खुद स्ट्रांग रहना होगा अपनी टीम के लिए और उन सभी म्यूटेंट्स के लिए जो अभी भी खतरे में हैं। उन सभी को एक उम्मीद चाहिए। तो जीन कहती है कि प्रोफेसर एक्स भी यही करते। तो अगले सीन में एक्समैन जेनोशा में अपने प्लेन से पहुंच जाते हैं। वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। तब हैंक यानी बीस्ट बोलता है कि इन लोगों को देखो जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, ये सब हमारे दोस्त मिस्टर रॉजर्स की वजह से हो पा रहा है। स्कॉट कहता है कि जीन और मैं उस इमारत को देखते हैं और बाकी सभी एक्समैन बाकी लोगों की मदद करो, क्योंकि एक्समैन यही करते आए हैं। अगले सीन में बीस्ट एमेलिया से मिलता है और उसे थैंक्स बोलता है। वो एक म्यूटेंट नर्स है और बाकी घायल म्यूटेंट्स की देखभाल कर रही थी। एमेलिया बोलते हैं कि यहाँ जब हमने कैंप लगाया तो बहुत सारे घायल म्यूटेंट्स आए जो बच गए हैं, सभी बहुत हिम्मत वाले हैं। तभी ट्रिश नाम की रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ वहाँ आ जाती है और हैंक से बात करती है। वो जेनोशा में जो हुआ उसके लिए बहुत दुख जताती है। अगले सीन में रोग एक बर्फीले इलाके में जाती है। वहाँ एक घर दिखाई देता है जिसके बाहर एक बाइक खड़ी होती है। तभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड उसके आकर गिरती है, जिसे वो गुस्से में उठा लेती है। कैप्टन अमेरिका ऊपर खड़े होकर रोग को चेतावनी देते हैं। रोग पूछती है कि हेनरी गायरिक कहाँ है। उसे राइकर जेल से पिछले ही वीक ट्रांसफर कर दिया गया था। तो कैप्टन अमेरिका कहता है कि जेनोशा में जो ट्रेजेडी हुई वो हम सबको शर्मिंदा करने वाली थी, लेकिन बदले की भावना से देश में एक जगह से दूसरी जगह घूमना उनका अपमान है जो मर चुके हैं। रोग कहती है कि अपनी सीख अपने पास रखो और मुझे बताओ कि अमेरिका का टॉप कॉप यहाँ क्या कर रहा है। तो कैप्टन रोग को घर में अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी बॉलिवर ट्रास्क को पकड़ने के लिए गायरिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने सेंटिनल्स बनाए
तो जिनोशा में जो हुआ उसका पहला सस्पेक्ट वही होगा। वो लिफ्ट से बेसमेंट में जाते हैं। कैप्टन कहता है कि पिछले वीक गायरिक को यूएस कस्टडी से ट्रांसफर कर दिया गया था, जो कि यूएन की एक डिवीजन ने किया था, वो भी बिल्कुल सीक्रेटली। तो रोक कहती है कि पर तुम्हें तो वो सब बताते होंगे ना। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, शायद मेरे आने से पहले ही वो लोग यहाँ से जा चुके थे और उन्हें पता लग गया था कि कोई गायरिक के पीछे। वहाँ OZT लिखा दिखाई देता है। तो रोक कहती है कि इन लोगों को गायरिक क्यों चाहिए। कैप्टन कहता है कि मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ। मैंने सर्वर्स को हैक किया और पता चला कि उसे मैक्सिको सिटी की किसी फैसिलिटी में ले जा रहे हैं। जैसे ही मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं अपनी टीम को गायरिक को पकड़ने मैक्सिको भेज दूंगा। तो रोक कहती है कि मुझे लगता है हमें अभी जाकर उसे ढूंढना चाहिए, वरना उसे वहाँ से भी भगा देंगे। तो कैप्टन कहता है कि मैं ये यूनिफॉर्म पहनकर तुम्हारे साथ मैक्सिको जाऊँगा तो ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। रोक कहती है बिल्कुल सही, पता नहीं तुम म्यूटेंट के साथ हो भी या नहीं। तो कैप्टन कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो रोक को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी शील्ड को उठाकर पहाड़ों में कहीं दूर फेंक देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं तो तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं होगी। अगले सीन में रॉबर्टो और जुबली दोनों लोगों की मदद कर रहे होते हैं। जुबली कहती है कि मैंने तो अपने गार्डियन से बात कर ली है, तुम्हें भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। कहीं अगर तुम यहाँ होते तो उन्हें न्यूज में ही पता चलता कि तुम म्यूटेंट हो। तो रॉबर्टो मान जाता है। वहीं बीस्ट को रिपोर्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है। रिपोर्टर कहती है कि म्यूटेंट सड़कों पर आ गए हैं, वो दंगे कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। तो बीस्ट कहता है कि जिनकी बात सुनी नहीं जाती वो ऐसे ही रास्ते अपनाते हैं। अब तुम जाओ, मुझे तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें तुम लोगों से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। अगले सीन में रोक कैप्टन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है और हैरान रह जाती है कि ये कोई जेल नहीं है, ये तो एक आलीशान रिजॉर्ट है। वहाँ वो सोल्जर्स को मार देती है और गायरिक तक पहुंच जाती है। गायरिक कहता है कि मुझे नहीं पता बॉलीवुड ट्रास्ट कहाँ है, तो वो उसे धमकाती है। वो रोक को बोलता है कि इस बार जीन की साइकिक पावर भी कुछ नहीं कर पाएंगी और इसके सामने तो बिल्कुल नहीं। तो रोक अपने ग्लव्स हटाकर उसको पकड़ लेती है जिससे उसे चोट पहुंच सके। तब एक धमाका सा होता है और रोक खतरे में आ जाती है। अगले सीन में जीन को कुछ साइकिक विजन आते हैं और उन्हें वहाँ किसी साइकिक म्यूटेंट होने का पता लगता है। तो स्कॉट सोचता है कि शायद मैडलिन होगी, पर वहाँ उन्हें एमा मिलती है जिसकी बॉडी डायमंड की बन गई थी और वो बच गई। तो बीस्ट कहता है कि शायद उसके अंदर ये पावर छुपी हुई थी। स्कॉट को मैडलिन के ना मिलने का बहुत दुख होता है। तभी मॉर्फ उन्हें एक्समैन के शिप पर बुलाता है कि बॉलीवुड ट्रास्ट की कुछ जानकारी मिली है। तो बॉलीवुड ट्रास्ट उन्हें वीडियो कॉल पर बताता है कि ये सब मिस्टर सिनिस्टर ने करा है, उसने मेरे डीएनए का भी यूज करा है, उसने मुझे मदद का वादा करा, पर मुझे नहीं पता था कि वो म्यूटेंट्स का जनसंहार कर दे। स्कॉट कहता है कि हम तुम पर यकीन क्यों करें। तो ट्रास्ट कहता है कि तुम मैड्रीपुर में आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो एक्समैन मैड्रीपुर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में रॉबर्टो और जुबली रॉबर्टो के घर जाते हैं। रॉबर्टो अपनी माँ को बता देता है कि वो म्यूटेंट है, पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को ये सब पहले से ही पता था, पर वो उसे सीक्रेट रखना चाहते थे। वो उनको भी ये सबको बताने से मना कर देती है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स को ये बात पता लग जाएगी तो उनका बिजनेस बंद पड़ जाएगा। अगले सीन में रोक उठती है तो सामने नाइट क्रॉलर को खड़ा हुआ देखती है और वो दुख जताती है कि गैम्बिट मर गया। तो नाइट क्रॉलर उसे समझाता है कि गैम्बिट और मैग्नेटो दोनों तुम्हारी वजह से नहीं मरे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तो दुखी मत रहो। फिर उसे बाकी सभी एक्समैन भी सामने खड़े दिखाई देते हैं। अगले सीन में एक आदमी गायरिक के पास उसके कमरे में जाता है। गायरिक कहता है कि सब वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था, पर वो आदमी उसे जान से मार देता है। फिर सभी एक्समैन मैड्रीपुर में एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बॉलीवुड ट्रास्क मिलता है। वहाँ बहुत सारे साइबरनेटिक्स रोबोट रखे होते हैं। तो ट्रास्क कहता है कि मैंने सेंटिनल्स को बनाया ताकि ह्यूमंस को बचाया जा सके। OZT नाम का एक ग्रुप है जो मेरे बनाए हुए पुराने सेंटिनल प्रोग्राम के बाद बना, वही तुम लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जीन पूछती है कि मिस्टर सिनिस्टर कहाँ है, तो वो बताता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर है, वो नए टाइप का सेंटिनल बना रहा है जो जिनोशा में आए हुए सेंटिनल से भी खतरनाक होंगे। तो बीस्ट कहता है कि इन साइबरनेटिक सेंटिनल्स की टेक्नोलॉजी तो हमारे समय से बहुत आगे की लग रही है, उसको ये सब कहाँ से मिली। ट्रास्क कहता है कि वो मुझे नहीं पता, पर मैं अब उसको मुझे और मॉन्स्टर बनाने नहीं दूंगा, और वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। पर रोग उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि प्रायश्चित तब पूरा होगा जब तुम उनको पकड़ने में हमारी मदद करोगे। तो वो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं पता। तो रोग उसे छोड़ देती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तो एक्समैन बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो रोग कहती है कि इसकी वजह से कितने सारे म्यूटेंट्स मारे गए थे। तभी एक आवाज आती है, टर्मिनेट म्यूटेंट्स, और रोग पर एक ब्लास्ट होता है, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो साइक्लोप्स उठता है। रोग वहां पड़ी हुई दिखाई देती है। बीस्ट, जीन और साइक्लोप्स देखते हैं कि बॉलीवुड ट्रास्क अब एक ह्यूमन सेंटिनल बन चुका है। वो टर्मिनेट म्यूटेंट बोलकर एक और ब्लास्ट कर देता है। बिल्डिंग गिरने लगती है और सब एक्समैन भी। तभी स्कॉट एक्समैन को बचाता है और जीन बिल्डिंग को उठाकर समुद्र में फेंक देती है। तब सेंटिनल ट्रास्क कहता है कि सरेंडर कर दो। एक्समैन उस पर हमला कर देते हैं। मॉर्फ उसको कई पंचेस मारता है, पर वो उसको हरा देता है। फिर वुल्वरीन और बीस्ट को भी वो अटैक करके हरा देता है। फिर जीन उससे लड़ती है, वो उसे भी घायल कर देता है। फिर वो साइक्लोप्स को भी मारने ही वाला हो, इतने में एक बॉम्ब उसके पास आकर गिरता है जिससे सेंटिनल ट्रास्क मर जाता है। तब साइक्लोप्स देखता है कि केबल वहां खड़ा है और उसने ही बॉम्ब फेंका था। तब जीन और साइक्लोप्स को पता चलता है कि केबल ही उसका बेटा नेथन है।
वो बताता है कि मिस्टर सिनिस्टर किसी और के लिए काम कर रहा है जो उससे भी बुरा है। अगर एक्समैन ने उसे नहीं रोका तो यहाँ रहने लायक फ्यूचर ही नहीं बचेगा। तो अगले सीन में वो आदमी जिसने गायरिक को मारा था दिखाया जाता है। उसका नाम बैस्टियन है। वो मिस्टर सिनिस्टर से मिलता है। मिस्टर सिनिस्टर कहता है कि तुमने ट्रास्क को एक्समैन से लड़ने भेजकर गलती करी, वो इससे सावधान हो जाएंगे। वो मेरा प्राइज था जो तुमने मुझे प्रॉमिस करा था। तब बैस्टियन कहता है कि तुम्हारा प्राइज उससे भी बेहतर होगा। मेरी टेक्नोलॉजी ने डैमेज्ड एलियन सैटेलाइट को रिपेयर करा है, जिससे एक्समैन अपने सहयोगी शायर से बात करते थे और वहाँ वीडियो में लिलेंड्रा और चार्ल्स एक्सेवियर दिखाई देते हैं। सिनिस्टर कहता है कि उन्होंने तो कहा था कि गायरिक ने एक्सेवियर को मार दिया था। तो बैस्टियन कहता है कि एक्समैन दुनिया को झूठ बोल रहे हैं और मैं भी। फिर बैस्टियन एक घर में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैग्नीटो जिंदा है और बैस्टियन ने उसे कैद कर रखा है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणबीर ट्यूबर से।